हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 5 और 6 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ये फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट और हुरून इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये राधा किशन दमानी को मिला है। एवेन्यू सुपरमार्केट इनका है, जिसको डी मार्ट के नाम से जानते हैं। महिलाओं में पहला फाल्गुनी नायर को मिला है और हाईएस्ट स्टार्टअप बेंगलुरु का। अच्छा, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का क्या नाम है? तो विभो नाम है और इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन ये क्यूबा हवाना में हुआ है। और पुराने संसद भवन का नया नाम क्या हो गया है? तो संविधान सदन हो गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हुआ है। भारत ने राजनयिक को निष्कासित किया है किस देश के? तो कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? तो ये वेनेजुएला से किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। अच्छा, वेनेजुएला की कैपिटल कराकेस है और भारत को अपनी भाग का 85% तेल आयात करेगा। ओपेक है ये, ओपेक। तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना है और इसमें 13 देश हैं टोटल। ओपेक में 13 कंट्रीज हैं टोटल। और ये ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ये जितने भी पेट्रोलियम निर्यातक देश होते हैं इन सबका संगठन ओपेक कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। मराइकोबा झील ये वेनेजुएला में है। और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल रिंग ओटीजी ये एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान इंडिया का है। स्टैचू ऑफ वननेस ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू है। क्वेश्चन 3 है, एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये मेडागास्कर के, और ये तीसरी बार हुए हैं। 2009 में हुए थे, 2018 में, फिर 2023 में हुए हैं। और मेडागास्कर ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी मेडागास्कर की एंटनारिबो है कैपिटल। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये उड़ीसा की है। एशिया कप 2023 विनर भारत रहा। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप असम का है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने शुरू किया। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन रजनीश कुमार बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में वाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो यह यूएसए में देखा गया है। और बच्चों में श्वसन से रिलेटेड रोग इसमें होता है, लंग्स में हवा और तली पदार्थ जमा हो जाते हैं जिससे लंग वाइट दिखाई देने लगता है। C-295 MW परिवहन विमान ये स्पेन से भारतीय सेना में शामिल हुआ है। और इसी के तर्ज ये C-295 MW जो परिवहन स्पेन से आया है, इसी के तर्ज पे बड़ोदरा में बनाया जा रहा है ऐसा ही विमान, गुजरात में। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ। ऑपरेशन पोलो यह हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था 1948 में। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी है ये, रग्बी चैंपियनशिप ये महाराष्ट्र इसमें विनर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पे असम है। और ओवर यूज्ड में पहले स्थान पे पंजाब है और दूसरे स्थान पे हरियाणा है और पंजाब सिंचाई में है। और देश में कुल भूजल पुनर्भरण कितना है? 449 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक ये लखनऊ में हुआ है। सिमोना हालेप ये टेनिस प्लेयर है, इनको 4 साल का बैन कर दिया गया है डोपिंग में फंसी थी, तो इनको 4 साल का बैन कर दिया गया है। किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी ये भारत में हुआ है और ये FAO ने किया है। तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र के सिंचुदुर्ग में किया गया है और यह 4 दिसंबर को किया गया है। तो 4 दिसंबर
1971 में ऑपरेशन त्रिशूल चला था, इसी को ट्राइडेंट के नाम से जानते हैं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, तो 4 दिसंबर को किया गया है ये। और 4 दिसंबर 1971 में ये चला था ऑपरेशन त्रिशूल। भूटान में आयोजित SAFF अंडर-16 का रनर कौन? तो बांग्लादेश रहा है। और 10 लाख प्लस आबादी में शीर्ष 3 स्थान पर, पहले पर इंदौर रहा है, दूसरे पर आगरा रहा है, तीसरे पर ठाणे रहा है, और ये स्वच्छता में है। बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर का है। US टेनिस ओपन 23 में मेल एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है। फीमेल में कोको गैफ बनी है, जो कि USA की हैं। 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया गया लुइसविल, ये USA अमेरिका की सिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कंचन देवी को किया गया है, पहली है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ICFRE इसकी स्थापना 1986 में हुई, इसका हेडक्वार्टर देहरादून है। और 1860 में सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के द्वारा। प्रेरणा देवस्थली ये INS त्रिकंद युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं, कमांडर। और विश्व मसाला कांग्रेस का 14 नंबर का संस्करण यह मुंबई में हुआ है। भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत के निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है। फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस बुक राधिका आयंगर की है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड ये SBI के द्वारा शुरू किया गया है, इसको लॉन्च किया है SBI ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, खादी माटीकला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में किया गया है, और इसमें चीफ गेस्ट अमित शाह थे। KVIC ने इसको शुरू किया, खादी ग्राम उद्योग होता है ये, तो KVIC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका जो एक्ट है 1956 का, 1956 का एक्ट है। और जो मंत्रालय है इसमें MSME मंत्रालय है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। G20 का 21वां जुड़ने वाला संगठन AU अफ्रीकन यूनियन हो गया है। तो 19 इसमें देश थे, 2 संगठन हो गए, एक तो यूरोपियन यूनियन था और दूसरा अफ्रीकन यूनियन हो गया है। गुजरात के गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने समझौता एयरबस से किया है, जहाँ पे C295 MW बनाया जाएगा, जो कि स्पेन से लिया गया है। स्वयं को दिवालिया घोषित किया है बर्मिंघम ने किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबई में हुआ। भारत का पहला UPI ATM हिताची है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट पे ये हुआ है। यहाँ के CM पेमा खांडू हैं, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र देशों के वायु सैनिकों को समर्पित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, पाक्के टाइगर रिजर्व है, नाम चारपरखा पर्वत है, और मिस्सी मोपा ट्राइब्स भी यहीं पर पाई जाती हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हांगजो एशियन गेम्स में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल था। पहले अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये 7 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय लोकेश सूची हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 10वें नंबर का है। बीजेपी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुआ है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 280, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीटें हैं। तो राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। एक सीट थी करणपुरा, उस सीट पे चुनाव नहीं हुआ था। तो बीजेपी ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त की है राजस्थान में। फिर मध्य प्रदेश में 280 सीटों पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण बहुमत बीजेपी की है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। मिजोरम में जोरम पार्टी वहाँ पे जीती है। लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड दिवस जीतने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? तो मैक्स वेरेस्टेपन है।
दुनिया का फर्स्ट एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण हैदराबाद में हुआ है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा एनसीईआरटी को दिया गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक, ये यूनेस्को और एनसीईआरटी ने इसको लॉन्च किया है। 132वां डूरंड कप 2023 मोहन बागान ने जीता है। 6 दिसंबर के करंट अफेयर को देखते हैं हम लोग। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष 2023 शब्द पारित किया है? तो ये 2023 में जो वर्ड पारित किया गया ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ये किया गया है रिज, जिसका मतलब होता है करिश्मा। तो किसी व्यक्ति को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, करिश्मा। और 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लोबिन मोड को नामित किया था, इस शब्द को, ग्लोबिन मोड को। और एआई ने कॉलिस को किया है। हेलुसिनेट ये कैम्ब्रिज ने किया है। ऑथेंटिक ये मरियम के द्वारा किया गया है। तो 4 वर्ड निकाले जाते हैं अलग अलग, जैसे कॉलिस ने निकाला था एआई, कैम्ब्रिज ने हेलुसिनेट निकाला था, मरियम ने ऑथेंटिक निकाला था और ऑक्सफोर्ड का रिज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी 2023 सूची में किसे स्थान मिला है? तो ये 17 नंबर का था और इसमें 15 परोपकारी में 3 भारतीय थे। वो 3 भारतीय हैं, नंदन नीलकड़ी इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, केपी सिंह और निखिल कामत हैं। और ये जो 15 परोपकारी हैं, इसमें एजुकेशन और रिसर्च और एआई में हेल्प किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो ये नई दिल्ली में किए गए हैं। 2nd स्थान पे उत्तर प्रदेश है, 3rd स्थान पे महाराष्ट्र है, 4th पे राजस्थान है। 2022 में टोटल 31,500 बलात्कार हुए थे। पहले स्थान पे राजस्थान था, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। और साइबर अपराध 24% की वृद्धि हुई है। आत्महत्या में 4.2% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विनर टीम कौन है? तो ये जर्मनी है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। और ये 17वां संस्करण इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन हुआ है। इसमें जो उपविजेता टीम है वो फ्रांस है, विजेता जर्मनी हो गई। गोल्डन बूट का अवार्ड अगस्टन रूबटे को दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप जो मेल वाला हुआ था, इसमें विनर अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था। लाइव इसका शुभंकर था। इसका आयोजन कतर दोहा में हुआ था, दोहा कतर में। फीफा वर्ल्ड कप जो फीमेल वाला था, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इसमें जीता स्पेन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो ये बिहार को, और इसको 2019 से स्टार्ट किया गया था जल और वृक्ष के संरक्षण के लिए। अच्छा, कॉप ये जो COP की बैठक होती है, इसमें UNFCCC के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी बैठक को कॉप कहा जाता है। तो COP फर्स्ट 1995 में बर्लिन में हुआ था और भारत में COP 8 हुआ था। COP 8 हुआ था 2002 में नई दिल्ली में हुआ था। और ये COP 28 है और UAE में हो रही है। COP 27 ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये शीतल देवी को मिला है, जम्मू कश्मीर की। खेल इनका पैरा तिरंदाज है। और सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है? तो ईरान है सर्वश्रेष्ठ टीम। और 19वें नंबर की एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में, जहाँ पे G20 का भी किया गया था अनावरण, वहीं पे G20 हुआ था। अच्छा, थीम इसकी क्या है? तो मूविंग फॉरवर्ड इसकी थीम है। 3rd नंबर का था ये, और इंटरनेट संबंधी मुद्दों पर बात करने के लिए ये किया गया था। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 बाकू में हुआ है। इसमें उपविजेता आर प्रज्ञानंद थे। और 84th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आर वैशाली बनी है। ये आर प्रज्ञानंद की सिस्टर हैं। 69th फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर का अल्लू अर्जुन को मिला है। ब्रिक्स 2023 में 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। UAE, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र और अर्जेंटीना है। NGT के अध्यक्ष प्रकाश बने हैं। एक्ट कौन सा है? 2010 का है NGT का।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना बनाने के लिए फोटो खींच के इसमें अपलोड की जा सकती है। राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था राजकुमार राव को, अभी जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में तब बनाया गया था इनको। थाईलैंड के नए पीएम श्रेवा थाईविसिन बने हैं। विश्व एथलीट्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर आदिल सुमरीवाला को चुना गया है। भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, आईएनएस वागीर है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो आईएनएस संधायक है ये, और इसका निर्माण हुआ है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता में हुआ है, और यह हाइड्रोग्राफिक का सर्वे करेगी। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप लगातार 2 बार गोल्ड अंतिम पंघाल ने जीता है, ये जॉर्डन में हुआ है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर में हुआ है। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? क्रिप्टोवर्स शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये पहली बार 2014 में मनाया गया था। इसकी इस बार की जो थीम है सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ, थीम बहुत पूछी जाती है तो ये इम्पोर्टेंट है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में विनर स्पेन रहा था और शुभंकर तजुनी था। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 असम का है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड का है। पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन बेंगलुरु में। मक्खन महोत्सव जो कि अंडोरी का आयोजन ये उत्तराखंड में हुआ। अब हम लोग लल्लन टॉप जो भी क्वेश्चन है अभी इसमें नहीं लिए थे, इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन किए, तो अब लल्लन टॉप देख लेते हैं हम लोग, उसका रिवीजन वो एक ही जगह पूरा कर दिए हैं। तो आरोग्य मैत्री क्यूब ये विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण ये इंडिया ने जीता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों में। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के हेड आर माधवन है, रॉकेटरी इन्हीं की थी, आर माधवन की। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड शांता ठोटम को मिला है। नवरत्न कंपनी का दर्जा आरसीएफ को दिया गया। अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज माह जॉर्जिया ने घोषित किया। विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर शक्तिकांत दास। थर्मन षणमुगम राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? तो सिंगापुर के। आदित्य L1 को PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह एक सौर मिशन है आदित्य L1। फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण जर्मनी में। 6वां राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर को घोषित किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति का गठन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष कौन? तो जया वर्मा सिन्हा बनी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 रवि कन्नर को दिया गया है, यह एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर विशेषज्ञ। नवनीत उपकरण इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। उड़ान विमान इजराइल ने लॉन्च किया है। ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार किस कंपनी की है? टोयोटा की है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 एच प्रणय ने ब्रॉन्ज जीता है और ये डेनमार्क में हुआ था। प्रोजेक्ट एम्बर क्लाउड प्रशिक्षण से संबंधित है। वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप जेप्टो है, यह ऑनलाइन डिलीवरी करता है जेप्टो। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, ये बुडापेस्ट में हुआ था। ब्राइट स्टार 2023 भारतीय सेना शामिल हुई है जो कि इजिप्ट के द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड स्वामित्व योजना को दिया गया है। IBS से विश्व खेल 2023 महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है इसमें, IBS से विश्व खेल 2023 में, और इसकी जो कैप्टन थी वो सुषमा पटेल थी। तो ये थे 5 और 6 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।